नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। देश को बेच दिया। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बीजेपी और आरएसएस के सारे कार्यकर्ताओं के दिल में है। वो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को दो ग्रिप से चोक कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। बात करेंगे राहुल गांधी के एमपी दौरे को लेकर। क्या यह महज दौरे थे या फिर इसकी वजह कहीं और है? तो चलिए विस्तार से इसके बारे में हम जानते हैं। 2025 से 2026 तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 4 अलग अलग दौरे किए। भोपाल, पचमढ़ी, इंदौर और फिर से भोपाल। ये केवल औपचारिक यात्राएं नहीं रही, बल्कि हर बार एक मकसद और संदेश लेकर आई। पहला दौरा था जून 2025 में, जब राहुल गांधी भोपाल पहुंचे और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों और नेताओं के साथ बैठक की और वन टू वन चर्चा की। यह यात्रा संगठन को मजबूत करने और पार्टी की तैयारियों को बढ़ाने के लिए थी। इसमें राहुल गांधी ने रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े का जिक्र किया और पार्टी की गुटबाजी पर तगड़ा प्रहार किया, जो काफी चर्चा में भी रहा। तो दूसरी यात्रा नवंबर 2025 में थी, जब पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां राहुल गांधी ने नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और रणनीति के बारे में गहन जानकारी दी। यह दौरा मध्य प्रदेश के कांग्रेस के संगठन के हब के रूप में मजबूत करने की कोशिश थी। इसके बाद राहुल गांधी का दौरा हुआ जनवरी 2026 को और राहुल गांधी इस बार इंदौर पहुंचे। यहाँ पर दूषित पानी की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। राहुल गांधी यहाँ पे पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर जिम्मेदारी न लेने का आरोप भी लगाया और राज्य सरकार के खिलाफ सख्त नजरिए का संदेश दिया। यह सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि सरकार के रवैये पर जनता के साथ एक जवाबदेही की अपील भी थी, क्योंकि दूषित जल पीने की वजह से इंदौर में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और राहुल गांधी यहाँ पे पीड़ितों के साथ गए थे उनका दुख बांटने। और अब राहुल गांधी भोपाल पहुंचे और इस बार उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ एक बड़ा किसान महाचौपाल को संबोधित किया। कांग्रेस का दावा है कि यह समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है और इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश से की जा चुकी है। राहुल गांधी ने यहाँ पर मोदी सरकार पर देश को बेचने का आरोप भी लगा दिया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कई बार शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया और इशारों में बताने की कोशिश की कि मोदी कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान की कोई पूछ नहीं है, यानी शिवराज सिंह चौहान की बिल्कुल नहीं चलती। मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 4 महीने डील रुकी हुई थी।
4 महीने ये डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए। मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैक्सीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। और सिर्फ किसानों को नहीं, सबसे पहले 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डेटा। 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। जिसके पास डेटा है वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा किसके हाथ में, किसके पास है? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा यहां बनता है। दूसरे नंबर पर चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। छोटी सी स्टेप में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। और उसी के एकदम बाद अमेरिका कहता है देखिए हम तो बांग्लादेश की मदद करेंगे, बांग्लादेश को तो हम टेक्सटाइल में 0% टैरिफ लगाएंगे। हमारा यहां पे मिनिस्टर कहता है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका से कपास खरीदेगा तो हमारे ऊपर भी टैक्स 0। हम अमेरिका से कपास नहीं खरीदते हैं, कपास हमारे यहां उड़ाया जाता है। तो हमारी पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी 5 साल के लिए। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी लिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा? वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर दे दिया। चारों यात्राओं को जोड़कर देखा जाए तो यह महज औपचारिक दौरे नहीं है, बल्कि राजनीतिक रणनीतिक संगठन बनाने, स्थानीय मुद्दों को उजागर करने और किसानों के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।